नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके अर्थ की गहराइयों में उतरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गरुड़। गरुड़। ये भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है। मतलब एक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल पक्षीराज। पक्षियों के राजा। जी, और इसीलिए इनका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 विहगेश्वर, यानी पक्षियों के स्वामी। विहगेश्वर। अच्छा। पर्यायवाची 2 हरियाण। ये तेज परिंदे के रूप में उनका एक परंपरागत नाम है। हरियाण। ठीक है। ठीक है। पर्यायवाची 3 अंडजेश्वर। इसका मतलब हुआ पंखों वाला महान शासक। और चौथा? पर्यायवाची 4 सुवर्ण पक्ष, मतलब सुनहरे पंख वाला पक्षी। वाह, ये तो उनके रूप का वर्णन है। हाँ। अब देखिए पर्यायवाची 5 नागांतक, नागों का शत्रु। नागांतक मतलब नागों का अंत करने वाला। बिल्कुल, इसी से जुड़ा है। पर्यायवाची 6 भुजंगारी, यानी सर्प विनाशक पक्षी। पर्यायवाची 7 खगेंद्र, पक्षियों का राजा। अच्छा, तो विहगेश्वर और खगेंद्र दोनों का मतलब एक ही है? एक तरह से हाँ, दोनों ही उनके पद को दिखाते हैं। पर्यायवाची 8 अहिभोजी, मतलब सर्प यानी अहि का शत्रु। ठीक है। पर्यायवाची 9 वैनतेय, ये उनके कुल का नाम है। गरुड़ वैनतेय कुल के सदस्य थे। वैनते, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जी। पर्यायवाची 10 सौपर्णेय, इसका मतलब है पंखों वाला। सौपर्णेय। पर्यायवाची 11 नागरी, ये भी नाग विरोधी होने को दर्शाता है, एक परंपरागत उपनाम। पर्यायवाची 12 खगनाथ, पक्षियों का नाथ या स्वामी। खगनाथ। पर्यायवाची 13 हरिवाहन, यानी हरि भगवान विष्णु का वाहन। ये तो बहुत स्पष्ट है। और आखिर में पर्यायवाची 14 पक्षीराज, पक्षियों का राजा। अद्भुत! इतने सारे नाम और हर नाम के पीछे एक कहानी। जी बिल्कुल। चलिए अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गरीब। गरीब। ये वो व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त धन संपत्ति ना हो, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो। हाँ, तो इसके पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची 1 निर्धन, यानी साधनहीन, जिसके पास धन ना हो। निर्धन, ये तो आम शब्द है। जी। पर्यायवाची 2 दरिद्र, जो अत्यंत गरीबी में रह रहा हो। इसमें पीड़ा का भाव थोड़ा ज्यादा है। दरिद्र। पर्यायवाची 3 विपन्न, मतलब आर्थिक रूप से दुर्बल। विपन्न। पर्यायवाची 4 रंक, बहुत गरीब, बेसहारा, जैसे कहते हैं राजा और रंक। हाँ, सही। पर्यायवाची 5 कंगाल, जिसके पास बिल्कुल भी धन ना हो। कंगाल। पर्यायवाची 6 दीन, असहाय और निर्धन। और 7वां? पर्यायवाची 7 अकिंचन, जिसके पास कोई भी संपत्ति ना हो, कुछ भी नहीं। अकिंचन, ये शब्द गरीबी की चरम अवस्था को दिखाता है ना? पर्यायवाची 1 प्रयत्न, यह एक अनुशासित प्रयास होता है। प्रयत्न। पर्यायवाची 2 आयास, इसमें शारीरिक या मानसिक मेहनत का भाव ज्यादा है। आयास। पर्यायवाची 3 यत्न, मतलब मेहनत करके किसी चीज का प्रयास करना। यत्न। पर्यायवाची 4 प्रयास, किसी कार्य को संपन्न करने का प्रयत्न। और 5वां? पर्यायवाची 5 चेष्टा, किसी काम को बार बार करने का प्रयत्न। अच्छा, तो कोशिश के ये सारे पर्यायवाची थोड़े थोड़े अलग हैं। जी, उनमें सूक्ष्म अंतर हैं। चलिए अब अगला मुख्य शब्द है किरण। किरण, मतलब प्रकाश की पतली रेखा या सूर्य की उजली चमक। ठीक है। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 मयूख, तेज किरण या सूर्य की रश्मि। मयूख। पर्यायवाची 2 रश्मि, यानी प्रकाश की रेखा। रश्मि। पर्यायवाची 3 अंशु, तेज प्रकाश की किरण। अंशु। पर्यायवाची 4 कला, यहाँ कला किरण का एक पुराना या परंपरागत नाम है। अच्छा, कला। पर्यायवाची 5 मरीचि, मतलब चमकती हुई रेखा। मरीचि। और पर्यायवाची 6 कर, यह प्रकाश का एक संक्षिप्त रूप है जो प्राचीन संदर्भों में मिलता है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कुल। कुल, ये शब्द वंश, परिवार या घराने से संबंधित समूह को दिखाता है। और इसके दूसरे अर्थ भी तो है। हाँ बिल्कुल, जैसे पर्यायवाची 1 समस्त, यानी पूरा समूह। समस्त। पर्यायवाची 2 समग्र, मतलब पूरी इकाई। समग्र। पर्यायवाची 3
सारा यानी संपूर्ण। और परिवार के संदर्भ में? उस संदर्भ में पर्यायवाची 4 घराना, वंश या परिवार का नाम। घराना। पर्यायवाची 5 वंश, खानदान या परंपरा। पर्यायवाची 6 तमाम, मतलब सभी सदस्य। तमाम। और पर्यायवाची 7 खानदान, वंश, परंपरा। तो इसके 2 अलग-अलग अर्थों वाले पर्यायवाची हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है गर्दन। गर्दन, ये तो बहुत सरल है। सिर और धड़ को जोड़ने वाला अंग। हाँ। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 कंधर। ये कंधे और गर्दन का मिला-जुला संदर्भ है। कंधर। पर्यायवाची 2 कंठ यानी गला। कंठ। पर्यायवाची 3 ग्रीवा, ये गर्दन का शास्त्रीय नाम है। ग्रीवा। पर्यायवाची 4 गला, भोजन निगलने वाला भाग। गला। पर्यायवाची 5 कंध, ये कंधे का एक स्थानीय रूप है। कंध। और पर्यायवाची 6 घाटी, बोलने या निगलने का अंग, ये एक लोकप्रिय शब्द है। ठीक है। अब अगला मुख्य शब्द है गन्ना। गन्ना, एक मीठा रसदार पौधा जिससे शक्कर बनती है। इसका पहला पर्यायवाची 1 ऊख, ये गन्ने का एक स्थानीय नाम है। ऊख। पर्यायवाची 2 पौंडा, ये गन्ने का दूसरा लोकप्रिय नाम है। पौंडा। पर्यायवाची 3 ईक्षु, ये संस्कृत नाम है। ईक्षु। और पर्यायवाची 4 ईख, ये आम बोलचाल का नाम है गन्ने के लिए। ईख, ऊख और ईख मिलते जुलते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कोयल। कोयल, मधुर स्वर में गाने वाली काले रंग की एक सुरीली पक्षी। इसकी आवाज तो सबको पसंद है। हाँ। को पर्यायवाची 1 श्यामा, मतलब काली या सांवले रंग की पक्षी। श्यामा। पर्यायवाची 2 बसंत दूत, बसंत का दूत जो बसंत के आने की सूचना दे। ये तो बहुत काव्यात्मक नाम है ना? पर्यायवाची 3 कलापी, मधुर गीत सुनाने वाली। कलापी। पर्यायवाची 4 वनप्रिय, वन में रहने वाली प्रिय पक्षी। वनप्रिय। पर्यायवाची 5 पिक, ये एक पारंपरिक नाम है जिसका एक अर्थ गीतकार भी होता है। पिक। पर्यायवाची 6 पाली, यह कोयल का एक स्थानीय नाम है। पाली। पर्यायवाची 7 कोकिल, यह कोयल का संस्कृत और लोकप्रिय नाम है। कोकिल। और पर्यायवाची 8 काक, कुछ जगहों पर बोलचाल में इसे कोयल का पर्यायवाची माना जाता है। काक पर वो तो कौवा होता है। जी, यह उसके व्यवहार के कारण है क्योंकि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब अगला मुख्य शब्द है क्षीण। क्षीण, मतलब जो बल, आकार या शक्ति में कम हो गया हो, दुर्बल या पतला। ठीक है। पर्यायवाची 1 कमजोर, जिसमें शक्ति की कमी हो। कमजोर। पर्यायवाची 2 कृश, जो अत्यंत दुबला हो। कृश। पर्यायवाची 3 दुबला पतला, पतला शरीर वाला। ये तो बहुत आम है। जी। पर्यायवाची 4 दुर्बल, यानी शक्तिविहीन। दुर्बल। और पर्यायवाची 5 बलहीन, जिसमें ऊर्जा ना हो। बलहीन। अब अगला मुख्य शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र, किसी विशिष्ट उद्देश्य या सीमा से घिरा हुआ स्थान या भूखंड। जैसे कोई इलाका। बिल्कुल। तो पर्यायवाची 1 इलाका, एक स्थानिक क्षेत्र। इलाका। पर्यायवाची 2 प्रदेश, एक बड़ा क्षेत्र। प्रदेश। पर्यायवाची 3 भूखंड, यानी जमीन का टुकड़ा। भूखंड। पर्यायवाची 4 भूभाग, एक भौगोलिक हिस्सा। भूभाग। और पर्यायवाची 5 हल्का, यह एक सीमाबद्ध छोटा क्षेत्र होता है, जैसे कोई प्रशासनिक हल्का। हल्का। ठीक है जी। अब अगला मुख्य शब्द है खंड। खंड, मतलब किसी वस्तु या पूर्ण भाग का एक छोटा हिस्सा। तो पर्यायवाची 1 टुकड़ा, अलग किया गया भाग। टुकड़ा। पर्यायवाची 2 भाग, किसी समग्र का अंश। भाग। और पर्यायवाची 3 हिस्सा, किसी वस्तु का अंश। तो टुकड़ा, भाग, हिस्सा, ये तो बहुत मिलते जुलते हैं। जी, लगभग एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गंभीर। गंभीर, जो सहज ना हो, समझने में कठिन हो या जिसमें गहराई हो। अच्छा। पर्यायवाची 1 कठिन, मतलब कठिनाईपूर्ण। कठिन। पर्यायवाची 2 गूढ़, जिसमें गहरी बातें हों, कोई रहस्य हो। गूढ़। पर्यायवाची 3 जटिल, यानी पेचीदा, उलझा हुआ। जटिल। पर्यायवाची 4 दुरूह, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। दुरूह। और पर्यायवाची 5 क्लिष्ट, ये भी उलझे हुए के लिए प्रयोग होता है। तो गंभीर विषय मतलब जटिल या गूढ़ विषय। हाँ बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है गजानन। गजानन, गज यानी हाथी के मुख वाले देवता,
भगवान गणेश। गणपति बप्पा। जी। पर्यायवाची 1 एकदंत यानी एक दांत वाले। एकदंत। पर्यायवाची 2 गजवदन हाथी के मुख वाला स्वरूप। गजवदन। पर्यायवाची 3 गणपति गणों के स्वामी। गणपति। पर्यायवाची 4 गिरिजानंदन गिरिजा यानी पार्वती के पुत्र। गिरिजानंदन। पर्यायवाची 5 भवानी नंदन भवानी भी पार्वती जी का नाम है तो उनके नंदन। भवानी नंदन। पर्यायवाची 6 मूषक वाहन जिनका वाहन मूषक यानी चूहा हो। मूषक वाहन। पर्यायवाची 7 लंबोदर बड़े उदर या पेट वाले। लंबोदर। पर्यायवाची 8 वक्रतुंड घुमावदार सूंड वाला रूप। वक्रतुंड। पर्यायवाची 9 विनायक बाधाओं को दूर करने वाले नेता। विनायक। और पर्यायवाची 10 हेरंब प्रिय आराध्य देव। हेरंब। गणेश जी के तो बहुत सारे नाम हैं। जी अनगिनत नाम है। अब अगला मुख्य शब्द है गड्ढा। गड्ढा जमीन पर बना गहरा या खोखला स्थान। ठीक है। पर्यायवाची 1 खड्ड मतलब गहरा गड्ढा। खड्ड। पर्यायवाची 2 खत्ता उतरा हुआ स्थान। खत्ता। पर्यायवाची 3 हो कोई खोखला स्थान। हो। पर्यायवाची 4 गर्त गहरा कुंड या गड्ढा। गर्त। और पर्यायवाची 5 गार कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा। गार। अब अगला मुख्य शब्द है गण। गण इसका एक मतलब है लोगों का समूह और दूसरा किसी प्रमुख के अनुचर या सेवक। अच्छा, तो इसके भी 2 तरह के पर्यायवाची होंगे। जी। समूह के अर्थ में है पर्यायवाची 1 जन यानी लोग। जन। पर्यायवाची 2 झुंड एकत्र भीड़। झुंड। पर्यायवाची 3 दल एक संगठनात्मक समूह। दल। पर्यायवाची 4 वृंद समूह या जत्था। वृंद। पर्यायवाची 5 संघ एक संगठित समूह। संघ। पर्यायवाची 6 समुदाय एक सामाजिक समूह। समुदाय। और पर्यायवाची 7 समूह लोग मिलकर जो बने। और सेवक वाले अर्थ में? सेवक के अर्थ में पर्यायवाची 8 अनुचर यानी सेवक या सहायक। अनुचर। पर्यायवाची 9 अनुचारक अनुसरण करने वाला व्यक्ति। अनुचारक। पर्यायवाची 10 कार्यकर्ता कार्य करने वाला सदस्य। कार्यकर्ता। पर्यायवाची 11 सेवक सेवा करने वाला। सेवक। और पर्यायवाची 12 परिचारक देखभाल करने वाला। परिचारक। जी समझ गए। जी। अब अगला मुख्य शब्द है घाव। घाव शरीर के ऊतकों में आई गहरी चोट या व्रण। पर्यायवाची 1 फोड़ा पीड़ादायक सूजन वाला घाव। फोड़ा। पर्यायवाची 2 नासूर कोई जटिल या पुराना घाव। नासूर। और पर्यायवाची 3 व्रण किसी खोल या कट का घाव। व्रण। जी। अब अगला मुख्य शब्द है घी। घी दूध से बना शुद्ध चिकना और पौष्टिक पदार्थ। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 घृत ये घी का पारंपरिक नाम है। घृत। पर्यायवाची 2 सर्पी या सर्पिश ये घी का एक साहित्यिक रूप नाम है। सर्पी। पर्यायवाची 3 नवनीत मथकर निकला हुआ माखन या घी। नवनीत। और पर्यायवाची 4 आज ये भी घृत का एक उपनाम है जो पुरातन साहित्य में मिलता है। आज। अब अगला मुख्य शब्द है घृणा। घृणा किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नफरत या जुगुप्सा का भाव। ठीक है। पर्यायवाची 1 अरुचि जिसमें रुचि न हो वो भाव। अरुचि। पर्यायवाची 2 घिन तीव्र नापसंदगी। घिन। पर्यायवाची 3 जुगुप्सा ये घिन का और संवेदनशील रूप है। जुगुप्सा। और पर्यायवाची 4 नफरत विरोधी भावना। नफरत। जी। अब अगला मुख्य शब्द है घेरा। घेरा चारों ओर से घिरी हुई गोलाकार सीमा। पर्यायवाची 1 चक्कर एक गोल दौर या आवृत्ति। चक्कर। पर्यायवाची 2 दायरा सीमा या परिधि। दायरा। पर्यायवाची 3 मंडल वलय या गोलाकार समूह। मंडल। पर्यायवाची 4 वलय एक वृत्ताकार बंधन। वलय। और पर्यायवाची 5 वृत्त गोलाकार घेरा। वृत्त। ठीक है जी। और आज का आखिरी शब्द? अब अगला मुख्य शब्द है घोड़ा। घोड़ा तेज दौड़ने वाला सवारी पशु। इसका सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 अश्व ये घोड़े का शास्त्रीय नाम है। अश्व। पर्यायवाची 2 घोटक भागने वाले जानवर के अर्थ में ये एक स्थानीय नाम है। घोटक। पर्यायवाची 3 तुरंग यानी शीघ्रगामी अश्व जो तेजी से चले। तुरंग। पर्यायवाची 4 वाजी इसका प्रयोग अक्सर युद्ध घोड़े के लिए होता है। वाजी।
पर्यायवाची 5 सैंधव, इसका मतलब है सिंधु प्रदेश का। ये श्रेष्ठ जाति के घोड़े का प्रतीक है। सैंधव। और पर्यायवाची 6 है, ये घोड़े का एक पुरातन और काव्यात्मक शब्द रूप है। जी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।